Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। फिर बाजार पे आए तो आज सबसे ज्यादा खरीदारी डिफेंस स्टॉक्स पे देखने को मिली और उसमें जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आ गई और उन्होंने कुछ स्टॉक्स को ओवरवेट रेटिंग दी, कुछ स्टॉक को न्यूट्रल। मैं वो रिपोर्ट आपको बता दूं, उसमें ये लिखा है कि बहुत ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है, ऑर्डर बुक इंटैक्ट है, वही बातें गिनवाई गई हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि एकदम से सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है पोस्ट महाराष्ट्र इलेक्शंस, और डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स आज चढ़े हैं। कल एनर्जी स्टॉक्स चढ़े थे, कल रेलवे स्टॉक्स चढ़े थे, आज डिफेंस स्टॉक्स की बारी आई। अब डिफेंस में जो जेपी मॉर्गन बोल रहा है वो बोल रहा है बीईएल ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और लक्ष्य दे रहे हैं 340। ऐसे ही उन्होंने एचएल पे ओवरवेट रेटिंग इनिशिएट की है, लक्ष्य दे रहे हैं 5,135 रुपए। मैसडॉक न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और लक्ष्य रख रहे हैं 4,248 रुपए। आज हुआ ये कि सब डिफेंस स्टॉक्स एकदम से चढ़ गए, जैसे ही बाजार खुला वैसे ही सबसे ज्यादा तेजी हुई कोची शिपयार्ड में, उसमें 5% का अपर सर्किट लॉक हो गया। फिर गार्डन रीच 8% ऊपर है, बीडीएल 4% ऊपर, बीएमएल 3.5% ऊपर, मैसडॉक 3% चढ़ गया, बीईएल और एचएल इन स्टॉक्स में भी तेज देखने को मिली। सर बहुत समय बाद देख रहे हैं सरकारी कंपनियों में खरीदारी, और ये जो डिफेंस कंपनियां हैं ये बजट के बाद से बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली की चपेट में आ गई थी ओवर वैल्यूएशंस के चलते। अब यहां से क्या खरीदारी करनी चाहिए, और जिनके पास भी स्टॉक्स हों पहले तो ये बताएं कि वो क्या करें। जी तो एक चीज बहुत सही कहा रजत भाई आपने कि ये स्टॉक्स बजट के बाद मेरे हिसाब से बहुत सारे रिटेल निवेशों के पास ये स्टॉक्स उन्होंने लिया था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बजट के पहले बहुत हाई बना था कि डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ अच्छे सॉप्स मिलेंगे बजट से, पर कहीं ना कहीं एक निराशा हमने देखी है, जिसके चलते प्राइजेस में काफी एक दबाव सा रहा है। गए 4-5 महीने में बहुत सारे स्टॉक्स डिफेंस में अंडर परफॉर्मर रहे और बहुत सारे पोजीशंस मेरे हिसाब से रिटेल निवेशकों के ये इन स्टॉक में अभी तक फंसे हुए। पर अगर आप थोड़ा लॉन्गर पिक्चर देखें, मंथली चार्ट्स देखें, तो मेरे हिसाब से कुछ बिगड़ा नहीं है। रिकवरी रैली जल्दी आ सकती है और जब भी मोमेंटम लौटेगी इन स्टॉक्स में तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दोबारा लौटने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिनके पास सबसे पहले डिफेंस के स्टॉक्स में जिन्हें उन्होंने निवेश करा है, जो चले नहीं है, उनकी उनके लिए राय रहेगी कि आपको अभी भी बने रहना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है मार्केट में, तो अभी भी कोई भी स्टॉक में प्राइस स्ट्रक्चर या सेटअप बिगड़ने की मुझे इंडिकेशंस नहीं दिख रही है, तो आपको होल्ड करके चलना है। कुछ स्टॉक्स के अगर मैं नाम लूं, स्टार्ट करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, तो 4,000 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। यही सपोर्ट से आज हमने एक कुछ अच्छी रिकवरी देखी है और ये रिकवरी वापस स्टॉक 5500 के आसपास जाते हुए ये सेटअप बन सकता है। उसके ऊपर भी ये सेटअप खुलते हुए दिखेगा, तो निवेशकों को बने रहना है। ट्रेडिंग के लिए भी जिनको पोजीशंस बाय करनी है वो बाय कर सकते हैं। ये मंथ का लो पॉइंट के नीचे 3835, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बना के बाय करना है। दूसरा रहेगा मझगांव डॉक का, तो मझगांव डॉक में भी एक सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है। ये तो स्टॉक गए 2 महीने से मेरे हिसाब से एक रेंज में सीमित है, अभी गए कुछ 2-3 सेशन में रिकवरी करा है। 4,000 का सपोर्ट बेस इंटैक्ट है और ये स्टॉक में भी 6,000 तक आपको 2 से 3 महीने के अंदर एक ट्रेडिंग टारगेट बनते हुए दिखेगा। कोचिन शिपयार्ड में भी कोई दो राय नहीं है, स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी करने की उम्मीद हम मान रहे हैं कि 1432 से स्टॉक में 2,000 दिखेगा आपको। तो बहुत सारे नाम हैं जिनमें अभी गए 2 दिन में एक रिकवरी रैली स्टार्ट हुई है। अगर किसी के पास एवरेजिंग करने के लिए ओपन है, स्कोप है, तो बिल्कुल आप एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स में एक मोमेंटम लौटने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, जिसके चलते वापस ये स्टॉक लाइमलाइट में आपको जल्दी दिख सकता है। दैट मीन्स वर्स्ट इज ओवर। अगर आप सब में हायर साइड सोच रहे हो, अगर गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि यहाँ पर निश्चित रूप से खरीदारी हो सकती है, कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि अभी बाजार की पहले तो देख लें कि बाजार यहाँ से रिकवरी करता है कि नहीं। लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि हाँ डिफेंस शेयर्स जो बहुत ज्यादा पिटाई झेल रहे थे उनकी पिटाई रुक गई है, अचानक से लोअर लेवल पे खरीदारी आई है, और जैसे मैंने कहा सरकारी कंपनियों में खरीदारी है।